वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान और महाराष्ट्र दौरा है। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे शाह और इसके बाद मुंबई के बाद आज राजस्थान भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तो मुंबई के बाद राजस्थान भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भरतपुर में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र मुंबई में कार्यक्रम है और इसके बाद आज ही राजस्थान के दौरे पर भी हैं। राजस्थान के भरतपुर भी जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाकर कार्यक्रम में शामिल होंगे, कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। और तमाम जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, एक के बाद एक हर एक राज्य को कवर किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कोई भी कोर कसर बीजेपी की तरफ से नहीं छोड़ना चाहती है और वजह यही है महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा। बिल्कुल, अमित शाह कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर बूथ सम्मेलन का कार्यक्रम है भरतपुर में, वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पहले भी कई बहुत सारे बूथ सम्मेलन हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद माना जा रहा है ये पहला बूथ सम्मेलन है। पहला आपको ये बता दें कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो है बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। मैं चाहूँगी कि अपने हमारे सहयोगी मुकेश पहले पूरा उस मंच का आपको दिखाएं जहाँ पे कुछ देर में दिग्गज बैठेंगे, जिसमें वसुंधरा राजे भी होंगी, तो राजेंद्र राठौड़ भी होंगे और यहाँ पर नए प्रदेश अध्यक्ष भी बैठेंगे, तो अमित शाह भी होंगे। और इस मंच से अमित शाह क्या कुछ कह के जाते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को, महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये जो संभाग है भरतपुर, यहाँ पर बीजेपी की पकड़ पिछले चुनाव में बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही और पिछले बीते 5 सालों में भी संगठन कोई बहुत ज़्यादा खड़ा यहाँ पर नहीं हो पाया है। ऐसे में यहाँ पर अगर बड़े लीडर के चेहरे पे अगर तौर पे देखा जाए तो बड़े चेहरे के तौर पर यहाँ पे वसुंधरा राजे धौलपुर से आती हैं। भले ही वो झालावाड़ से चुनाव लड़ती रही हो, लेकिन धौलपुर से वो आती हैं तो उनका इम्पैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे किरोड़ी मीणा का इम्पैक्ट संभाग में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहता है। ऐसे में आज किरोड़ी मीणा शायद यहाँ पर नहीं मौजूद हों, लेकिन भरतपुर को साधना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको बता दें कि जो जोधपुर का वो संभाग है, जैसे मेवाड़ वाला इलाका भी और पाली जालौर सिरोही वाला इलाका भी, वहाँ पर बीजेपी का दबदबा पहले भी था, आज भी है। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव में लड़ाई अलग तरीके की है, यहाँ पर जो 2018 में जो समीकरण थे या 2013 में जो यहाँ पर वोट बैंक के समीकरण थे, गुर्जर जाट तमाम मार्शल कॉम के, वो अब बदलते हैं। चाहे फिर वो सचिन पायलट फैक्टर हो, चाहे किरोड़ी मीणा पहले भाजपा में नहीं थे अब आ गए, वो फैक्टर बदलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। और ऐसे में अमित शाह भले ही आज बूथ के कार्यकर्ताओं को यह संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि बूथ में काम करना कितना महत्वपूर्ण है, मैन टू मैन मार्किंग जो गुजरात में की गई थी पन्ना प्रमुख को कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर उस तरह के उत्साह की अभी कमी है। ऐश्वर्या भी हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर अभी तमाम ये खाली लग रही है, अमित शाह के आते आते भर जाएगी। लेकिन क्यों ऐसा है कि उत्साह में कमी है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव सिर्फ 2023 का ही नहीं है, 2024 की 25 सीटों का भी। देखिए, यदि इस उत्साह को देखना होता तो बिल्कुल सही फरमाया। मारवाड़ में जाइए, पाली में जाइए, जालौर में जाइए, सिरोही में जाइए, राजसमंद जाइए, राजसमंद से फिर आप जोधपुर से जयपुर आ जाइए, जयपुर संभाग के आसपास चले जाइए, बीकानेर चले जाइए, वहाँ आपको एक एनर्जी दिखाई देगी। पूर्वी राजस्थान का एक अपना अलग मिजाज है, अपना एक अलग अंदाज है। पूर्वी राजस्थान पे बूथ के जो एक कार्यकर्ता आए हैं, थोड़ा सा इनमें मायूसी तो इसलिए भी है कि ये जीत नहीं पाए थे, इनके यहाँ विधायक नहीं है, काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन्हें इस बात को लेकर पूरा विश्वास है कि शायद इस बार हमारी सरकार बनेगी। जिस तरीके से इनसे बात करते हैं तो शायद हमारे संभाग में भी जीत की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो संभावनाएं हैं उनको मैन टू मैन पकड़ना पड़ेगा। अब अमित शाह को जो स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, बूथ को मजबूत करेंगे लेकिन यहाँ के पावरफुल लीडर्स को पकड़ना शुरू करेंगे। पावरफुल लीडर्स पकड़ना जहाँ शुरू होंगे वहीं पर इनकी जीत के संतुलन बैठते चले जाएंगे। यदि कैडर पे ही पूरी तरह से ध्यान दे दिया और भाई ये कैडर के ही नेताजी, इन्हें ही लेना है, ये पूरी तरह से निष्ठ व्यक्ति हैं, तो संभव नहीं है। यहाँ पर नेताओं को तोड़ना भी पड़ेगा। कुछ चेहरे कांग्रेस के भी आ सकते हैं, तब जाकर इस भरतपुर संभाग में बिल्कुल अदिति। और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि ये दौरा अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।